दोस्तों नमस्कार, राजौरिया ट्रेडर्स में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक दोस्तों ये है कि एक सफल हार्डवेयर व्यापारी को साइटों पे विज़िट करना कितना ज़रूरी है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेरे भाई दुकान खोलना चाहते हैं, है ना, या जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं, वो अधिकतर बात करते हैं कि कितना प्रॉफिट होगा। कई बार मेरे पास कमेंट्स आते हैं यूट्यूब वीडियोज़ में कि भाई साहब इसमें किस चीज़ में कितना प्रॉफिट मार्जिन है। आप प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हो हार्डवेयर की दुकान में, है ना। तो हार्डवेयर में तो हर एक चीज़ पे प्रॉफिट अच्छा खासा मार्जिन है। हर एक चीज़ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पे मार्जिन ना हो अच्छा, है ना। बाकी के व्यापारों से तो ज़्यादा अच्छा मार्जिन है ना। चाहे वो किसी भी चीज़ में देख लो, आप प्लम्बिंग में देख लो, आप ये प्लम्बिंग का सामान रखा हुआ है ना। आप तालों में देख लो, आप जनरल हार्डवेयर की चीज़ों में देख लो, आप पेंट में देख लो, सैनिटरी में देख लो, हर एक चीज़ में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। लेकिन दोस्तों जहाँ प्रॉफिट की बात आती है वहाँ एक चीज़ बहुत मायने रखती है कि प्रॉफिट कब होता है। जब आपकी सेल ज़्यादा हो, है ना। किसी भी दुकान पे प्रॉफिट ज़्यादा कब होता है? जब उसकी दुकान पे सेल ज़्यादा हो, है ना। और सेल कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा। अब दोस्तों सेल कैसे ज़्यादा होगी? सेल तब ज़्यादा होगी जब आपके एरिया के जो ग्राहक हैं, जो लोग आपके आसपास रहते हैं, आपकी दुकान के आसपास रहते हैं, है ना, या जो आपसे मिलते हैं, उनके साथ आपका इंटरेक्शन, आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, है ना, वो ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपके रिलेशनशिप आपके एरिया के लोगों के साथ अच्छे रहेंगे ना, तो अपने आप सेल ज़्यादा होगी, है ना। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं हूँ, है ना। अब जब मैंने यहाँ पे दुकान खोली थी, है ना, नई तो मुझे बहुत कम लोग जानते थे, है ना। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ आज 7 साल हो गए। आज मेरे को लगभग 70-80% लोग यहाँ पे जानने लगे, है ना। तो लोग कैसे जानेंगे दोस्तों आपको? या तो वो आपकी दुकान पे आएंगे, सामान खरीदेंगे और आपसे मिल के जाएंगे, तब वो आपको जानेंगे, है ना। लेकिन ऐसा करने पे आपको पूरे 100% लोग नहीं जान पाएंगे, है ना। मुश्किल से है कि आप किसी भी एरिया में दोस्तों, सिर्फ एक जगह पर नहीं, किसी भी एरिया में होता क्या है, एक छोटे व्यापारियों की बात कर रहा हूँ मैं, जो 20 लाख लगा के बैठोगे ना आप, तो आप छोटे ही व्यापारी कहलाओगे हार्डवेयर की लाइन में, है ना। तो जो भी आदमी 20-25 लाख की लागत लगा के दुकान खोल के बैठा हुआ है, ये वीडियो उनके लिए है ना। या उससे कम की लागत लगा के बैठा, उनके लिए भी है। उससे ज़्यादा की लागत लगा के बैठा तो उसको तो वैसे ही धीरे धीरे जानने लगे होंगे लोग। तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका दो होता है ना। एक तरीका तो होता है कि आपके पास ग्राहक आ रहा है, आप उसको अच्छे से सामान दिखाओ, अच्छे से ट्रीट करो, अच्छे से उससे बात करो, है ना, अच्छा खासा डिस्काउंट दो, है ना। तो तब जाके वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। या फिर दूसरा तरीका है कि आपको साइड पे घूमने जाना पड़ेगा, आपको खुद दुकान से निकलना पड़ेगा। आप कोई भी एक दिन तय कर लो कि इस दिन मेरे को साइट विज़िट करने जाना है। भले वो 2 घंटे के लिए जाओ आप, लेकिन जाओ आप, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे दिन के लिए जाओ, भले 2 घंटे के लिए जाओ। अभी दोस्तों जैसे कि 4 बज रहे हैं शाम के, है ना। आज पूरा दिन हो गया। आज मैं सुबह 9 बजे दुकान आया था, फिर मैं 12 बजे चला गया था, है ना। 12 बजे मैं साइटों पे चला गया था और अभी 4 बजे मैं वापस आ रहा हूँ। 4 घंटे तक मैं साइटों पे घूमता रहा, काफ़ी सारे लोगों से मिला, है ना। जो नए लोग थे, जो मुझे जानते नहीं थे, जिनको पता नहीं था कि मेरी भी हार्डवेयर की दुकान है, उनसे मैं मिल के आया। बहुत सारे लेबर लोग मिले, बहुत सारे मिस्त्री लोग मिले, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स मिले, बहुत सारे जो ओनर्स हैं घरों के, या जो भी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है ना, वहाँ के ओनर हैं, उनसे भी मिल के आया, है ना। उन्हें अपना कार्ड दिया मैंने, है ना, कि वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी सामान से रिलेटेड जानकारी के लिए, या किसी भी सामान को अगर उनको परचेस करना है तो वो एक बार मेरे से रेट ले सकते हैं, है ना। अगर उन्हें पसंद आए तो मैं उन्हें सप्लाई भी कर दूंगा, है ना, यहाँ तक कि डिलीवरी भी कर दूंगा। हर एक चीज़ मैं उनको बता के आया और काफ़ी लोग मेरे से खुश भी हुए मिलकर, है ना। लोगों ने नंबर सेव कर लिए मेरे। तो अगर उनको कोई भी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो मेरे को कांटेक्ट करेंगे। एक दो ने तो मेरे साथ डील भी कर लिया है ना। उनका एक के यहाँ पे प्लम्बिंग का काम होना है पूरा, तो उनका पूरा प्लम्बिंग का काम उनने अपन को बोल दिया है कि एक बार कल जाके आप साइट देख लो, और जो भी हो वो आगे की बातें अपन बाद में कर लेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो जाएगा। और एक और व्यक्ति हैं जिनकी छत पे लीकेज हो रहा है ना। अब बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया, कल पूरी रात पानी गिरा है ना। तो इस वजह से आप देखो दुकान में भी काफ़ी ज़्यादा लीकेज आ रहा है ना। लेकिन ये दुकान अपनी नहीं है तो अपन इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते।
है ना, वरना अपन इसमें भी करवा लेते। तो ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जिनका अच्छी कॉलोनी में घर है ना, तो उनके घर पे लीकेज हो रहा है ना ऊपर से, तो उन्होंने वो ठीक करने का बोला है। तो उनके लिए मैंने एक आइडिया सजेस्ट किया है। वो आइडिया मैं अभी आपको इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के दे दूँगा कि लीकेज का सबसे अच्छा तरीका क्या है लीकेज बंद करने का, है ना। तो उनका काम भी मैंने ले लिया है। अब उनका काम भी अपन को करवाना है। अब आज तो लेट हो गए हैं, कल सुबह से उनका काम अपन चालू कर देंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं मेरे को प्रॉफिट तो हुआ इतना। मैं इन दो कामों से दोस्तों मैं इतना निकाल लूँगा कि मेरा ये समझो कि 10-12 दिन का खर्च आराम से निकल आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, साइटों पे जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहले दिन से नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप महीने में 2 डेट कोई भी ऐसी तय कर लो जिसमें आपको 2-2 घंटे के लिए साइट पे जाना है ना। उन 2 डेट पे सिर्फ 2 घंटे के लिए साइट पे जाना है और कुछ नहीं करना वहाँ जाके। पता शर्माते हैं बहुत से लोग, शर्माते हैं पता कि साइटों पे जाके लोगों से क्या बात करेंगे। अरे यार, आप हार्डवेयर के व्यापारी हो, है ना, हार्डवेयर की लाइन में आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, आपको क्या काहे की शर्म है ना। तो आपको जाना चाहिए, आपको मिलना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आप क्या काम करते हो, क्या सर्विस आप उन्हें दे सकते हो। और दोस्तों होता ये है कि जैसे मैं 1-2 साइटों पे पहले जहाँ मैं शुरुआत में गया था आज, वहाँ पे मैंने थोड़ी मिस्टेक्स देखी काम में, है ना। तो मैंने उन मिस्टेक्स के बारे में वहाँ के ओनर को, वहाँ के ठेकेदार को, सबको बताया कि यार ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, है ना। इस तरीके से करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी कल के दिन चल के, है ना। तो उससे दोस्तों क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। वो लोग ने भी कहा, उनने भी एक्सेप्ट की अपनी गलती, है ना, और उस काम को फिर चेंज करवाया उनने। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड हुआ उनके दिल में, है ना, कि ये यार ये आदमी थोड़ा नॉलेज वाला है और है ना एक्टिव टाइप का आदमी है। तो ये एक्टिवनेस आपके अंदर भी होनी चाहिए कि आप सिर्फ जा रहे हो उनसे मिल के आ रहे हो, ये नहीं, उनका काम देख के आओ, कहाँ तक उनका काम पहुँचा, है ना। और मैं अभी आया हूँ ना, तो अब मैं एक डायरी मेंटेन करता हूँ। मैं ये डायरी बहुत पहले से मेंटेन कर रहा हूँ। जब भी मैं साइटों पे जाता हूँ ना, मैं वापस आके अपनी डायरी मेंटेन करता हूँ। उसमें लिखता हूँ कि आज मैं कहाँ कहाँ पे गया था, है ना, उनके नंबर लिखता हूँ, उनके नाम लिखता हूँ, है ना। फिर वहाँ पे किस टाइम पे मैं गया था, उस टाइम पे कौन सा काम उनका चल रहा था, है ना। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि जैसे मान लो मैं प्लम्बिंग का ज़्यादातर काम करता हूँ, है ना, यूपीवीसी, सीपीवीसी और पीवीसी फिटिंग्स का ज़्यादा काम करवाता हूँ। तो मेरे को पता रहता है कि यार मैं अगर दीवार जब उठ रही है तब गया था, तो इनका लेंटर कब डलेगा, है ना, कब ये नल फिटिंग करवाएंगे, उस टाइम पे मैं उन्हें फ़ोन करूँगा कि यार इतने दिन हो गए हैं लेंटर डलने के बाद, अब नल फिटिंग का टाइम आ गया। तो मैं उस टाइम पे उनको फ़ोन करूँगा कि सर अगर आपका लेंटर डल गया हो तो आप बताइए, मैं लड़के भेज देता हूँ नल फिटिंग के लिए। तो ऐसे करके दोस्तों सामान अपना ज़्यादा से ज़्यादा बिकता है ना, ये सारी हरकतें करके। और ये हरकतें आपको करनी ही पड़ेंगी, है ना। अगर आप मार्केट में बैठे हो, आप सोच रहे हो कि सिर्फ आप शटर उठाओगे, बैठ जाओगे और सारे ग्राहक आपके एरिया के आपसे आके मिल लेंगे यहीं पे, तो ऐसा करके आप कम कमा पाओगे, है ना। आपको कहीं ना कहीं मार्केट में उतरना पड़ेगा। फिर एक साइड पे एक भाई साहब दोस्तों एचडीपी पाइप का प्लम्बिंग डलवा रहे थे, है ना, फिटिंग करवा रहे थे। अपन ने उनको सजेस्ट किया कि सर आप ये मत करवाइए, अगर आप एचडीपी फिटिंग्स करवाएंगे अपने घर पे, आगे चल के इसका सामान नहीं मिलने लगता और ये इसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, है ना। तो अपन ने उनको सजेस्ट किया, उनने अपना मान रखा और साथ में उनने पता किया 4 जगह कॉल करके, जो भी उनके पहचान के प्लम्बर वगैरह थे, तो उनने भी यही सलाह दी जो मैंने सलाह दी, है ना। तो उनने फिर वो एचडीपी का प्लान कैंसिल करके यूपीवीसी का प्लान उनने भी सोच लिया, है ना, कि यूपीवीसी फिटिंग करवाएंगे। अब वो जब भी करवाएंगे ना दोस्तों, वो एक बार अपन को कॉल करेंगे, क्योंकि अपन ने सारे रेट लिस्ट उनको दे आए हैं कि ये सामान अपने यहाँ इतने का मिलेगा, ये सामान इतने का मिलेगा, एकदम होलसेल रेट पे अपन उनको रेट लिस्ट देकर आए हैं। अब वो जहाँ से भी पर्चा बनवाएंगे ना, जिस किसी भी दुकान से, फिर वो एक बार मेरे पर्चे से मिलाएंगे, है ना। और जहाँ उन्हें रेट कम दिखेगा ना, और साथ में क्वालिटी का सामान भी दे रहे हैं अपन, है ना, प्लास्टो कंपनी की फिटिंग्स और टेक्समो कंपनी की, किसान की, है ना, तो अपने आप आदमी यहाँ पे आएगा, अपन से मिलेगा, अपन से सामान खरीदेगा। साथ में अपन उनको क्रेडिट फैसिलिटी भी दे रहे हैं, हाँ, लेकिन उनसे चेक लेंगे अपन, है ना, उतने अमाउंट का चेक ले लेंगे और उनको क्रेडिट फैसिलिटी भी अपन देने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों इतनी फैसिलिटीज़ देने के बाद जाहिर सी बात है कि ग्राहक अपन को ही चुनेगा, है ना, वो और किसी दुकान पर नहीं जाएगा।
तो ये दोस्तों बहुत मायने रखता है कि आप साइटों पे जाओ, है ना, लोगों से मिलो, लोगों से बात करो। आपको कुछ नहीं जाना, आपको पता थोड़ा सा पेट्रोल जलेगा, थोड़ी सी दुकान बंद रहेगी, ये आप नुकसान मत समझो, ये इन्वेस्टमेंट समझो आप, है ना। और कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। अगर आप 10 साइटों पे जाओगे ना, तो 10 में से एक साइट पे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऑर्डर मिल जाएगा, है ना। और ये आप कई लोग ऐसा सोचेंगे कि यार ये मतलब छोटे व्यापारी करते हैं ऐसी हरकतें, है ना, कि साइड साइड जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ आप मार्केट में निकल के देखो एक बार, है ना। सीमेंट का मार्केट के बारे में आप सर्च करना, मतलब एनालिसिस करना वहाँ आपके एरिया में। जो बड़े व्यापारी होते हैं ना, सबसे बड़े व्यापारी, उनकी सीमेंट की पिकअप भर के पूरे शहर में घूमती हैं आजकल, है ना। और जहाँ पे जितनी बोरी की ज़रूरत पड़ती है ना, वो वहीं के वहीं उतार देते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, एक तो टाइम बचता है ग्राहक का कि उन्हें सीमेंट मिल जाती है, दूसरा डिलीवरी चार्ज बचता है ना। वो लोग डिलीवरी चार्ज कम लगाते हैं, और साथ में दोस्तों एकदम कम होलसेल रेट पे वो लोग सीमेंट बेचते हैं। तो कहने का मतलब ये बहुत बड़े बड़े व्यापारी कर रहे हैं ये चीज़, है ना, छोटे व्यापारी नहीं कर रहे हैं ये चीज़। साइट विज़िट करना छोटे व्यापारियों का काम नहीं, बड़े व्यापारियों का काम है। छोटा व्यापारी तो सिर्फ शटर खोल के बैठ जाता है कुर्सी पे आराम से, सेठ बन के, है ना। उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन जो एक्चुअल में बड़ा व्यापारी होगा ना, वो कोई भी तरीका नहीं छोड़ता पैसे कमाने का, है ना। बड़ा व्यापारी हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है उसके दिमाग में। तो आप भी अपनी जो सोच है, अपनी मेंटलिटी है, वो एक सफल व्यापारी की तरह सोचो आप, है ना। आप ऐसे मत सोचो कि यार मैं बस सूट बूट पहन के आ गया, अब मेरे को गंदा नहीं होना, मेरे को कोई सामान साफ़ सफाई नहीं करनी, और मेरे को कहीं पे घूमने नहीं जाना, मैं बस दुकान पे बैठ गया हूँ, मेरे को किसी को नहीं मनाना, लोग आके मेरे को मनाएंगे, ये सोचते हैं लोग। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आप दुकान खोल के बैठे हो ना, तो आपको लोगों का मान रखना पड़ेगा, लोगों का सम्मान करना पड़ेगा, उनके साथ अच्छे से बात करनी पड़ेगी, सब कुछ अपने गुस्से पे, अपनी ईगो पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, है ना। ईगो वाला बंदा कभी धंधा नहीं कर सकता, ठीक है ना दोस्तों। तो इस चीज़ पे ध्यान दो, और 1-2 बार करके देखो, आपकी सेल पे कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा। अगर ना आए तो फिर आप करना छोड़ देना मेरी तरफ से, तो है ना।